कररा के सिरसौद गांव में बीते रोज बिजली कटौती को लेकर हुए चक्का जाम का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज कररा में ग्राम पंचायत सिरसौद के सरपंच और उनके समर्थकों ने प्रदर्शन करते हुए तहसील कार्यालय तक पैदल मार्च किया और एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंचे। हालांकि ज्ञापन लेने एसडीएम तो नहीं आए, लेकिन तहसीलदार ने इनका ज्ञापन लिया। पहले प्रदर्शनकारी और सरपंच तहसीलदार से यह कहते नजर आए कि मौके पर एसडीएम की मौजूदगी में ही ज्ञापन दिया जाएगा, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि एसडीएम किसी कार्यवश उपलब्ध नहीं है, तो टेलीफोन पर बात होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आज का पूरा प्रदर्शन अमूलत थाना प्रभारी के खिलाफ था। बताया जा रहा है कि अमूलत थाना प्रभारी ने चक्का जाम कर रहे लोगों के खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज किया है। इसे फर्जी करार देते हुए उनको तत्काल अमूलत थाने से हटाने की मांग प्रदर्शनकारियों ने की है। प्रदर्शन के दौरान ग्राम पंचायत सरपंच अतर सिंह लोधी काफी आवेश में दिखे। उन्होंने प्रदेश सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार के मंत्री को न जाने क्या क्या कह डाला। आप भी सुनिए सिरसौद सरपंच अतर सिंह का आक्रोशित भाषण। 27 तारीख की बात है कि हमने लाइट का 3 दिन इंतजार किया, 6-6 घंटे की कटौती हो रही थी। तो हमने जेई साहब दक्ष प्रजापति जी से हमने आदेश क्या हाथ जोड़ के विनती की उनसे कि सर हमारी लाइट जोड़ दीजिए, हमारी नल जल योजना ठप पड़ी है। सिरसौद गांव नल जल योजना पर निर्धारित है और हमारे आसपास के उसमें 25 गांव उसी फीटर से जुड़े हुए हैं। तो सर ने ना सुनते हुए कह रहा वो लोड सेटिंग पे कट रही है, चलो भैया काट दो। एक दिन कट गई, दूसरे दिन में फिर उनने वही काटी, तीसरे दिन भी उनने 6 घंटे काटी। फिर हमने चक्का जाम किया। चक्का जाम करने पर जो सुबह 9 बजे हमारे पास पहुंचे प्रजापति जी, थाना प्रभारी जी, हमसे बोले आप जाम खोल दीजिए, कल से आपकी लाइट नहीं कटेगी, मैं एसी साहब से बात करूंगा। मैंने कहा ऐसे हम नहीं मानेंगे, आप एसी साहब से बात करिए। उन्होंने एसी साहब को फोन लगाया। एसी साहब ने कहा कि कल से आपकी लाइन नहीं कटेगी। उसी दिन फिर मैंने फिर कहा कि साहब देख लो साहब थाना प्रभारी जी आप जवाबदार होगा। बोले मैं जवाबदार हूँ, आप खोल दीजिए जाम। बोले कल से आपकी लाइन नहीं कटेगी। और उसी रात में फिर 12 बजे तक उनने लाइन काट दी। सवेरे हमने गुस्से में आकर के हमारे लड़कों ने 6:30 बजे 300-400 लड़कों ने इकट्ठे होकर के और ऊर्जा मंत्री जी की अर्थी राम नाम सत्य की निकाल दी, क्योंकि गुस्से में थे इसलिए निकाल दी। और मैं तो जब सो के उठा तो प्रभात फेरी पूरी राम नाम सत्य की और सत्य बोलो मुक्ति है कि नारे लग चुके थे और उनकी रामराया मंदिर के सामने उनकी वो अर्थी जल चुकी थी। फिर थाना प्रभारी जी का मेरे पास फोन आया। बोले मैं 3 बार में फोन उठाया, मेरे सामने मैं सो रहा था। बोले हमको एसपी मैडम फोन लगा रही है, तुम क्या कर रहे थे? 2 किलोमीटर तक की सब यात्रा निकल गई। मैं साहब मुझे पता नहीं है, बच्चों ने निकाली होगी। बोले हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, नहीं कर दीजिए। इसके बाद फिर मैं नहा धो के वहीं बैठ गया। दरवाजे जी खुद आए, बोले आज के बाद ये काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। फिर एसी साहब, डी प्रजापति जी सारे लोग सीपरी से आए और जगह जगह पूछने लगे कि भाई गाड़ी कटौती तो नहीं हो रही अब। तो आज उस दिन से 28 तारीख से 28, 29 और 30 आज अभी तक 5 मिनट के लिए भी परंदे पग नहीं मारे लाइट के। पूरी 24 घंटे लाइट जा रही है, अब कहां से लाइट आ रही है? तो मंत्री जवाब दे कि 4 दिन से कोई लाइट 20 मिनट के भी नहीं गई। और जो पहले कहते सब डैम खाली हो गए, 4 दिन में सारे मध्य प्रदेश के डैम फुल हो गए। ये कहीं नहीं है, ये चूतिया बनाने का काम है। लाइट काटते हैं ये खुद ही, कोई कहीं नहीं है। पावर हाउस में लाइट रहती है, कहीं 33 नहीं है। नेक पत्ता है ना, लाइन काट दो। एक बूंद गिरी, लाइन काट दो। सवान भी आ रही है, लाइन काट दो। सब थोड़ी हवा चल रही है, लाइन काट दो। तो ये नाटक करते रहते हैं। तो थाना प्रभारी जी कह रहे हैं कि साहब आपने एम्बुलेंस नहीं कर देती। एम्बुलेंस का मेरे पास वीडियो है। हमारे आदमियों ने, मैंने स्वयं ने, थाना प्रभारी स्वयं ने एक एम्बुलेंस वहां से निकलवाई है। उनका हम वीडियो दिखाएंगे। और वे कह रहे हैं तुमने एम्बुलेंस रोका, एम्बुलेंस रोका। हमने कोई एम्बुलेंस है, कोई 1 सेकंड भी एम्बुलेंस नहीं रुकी।
सारी गाड़ियां, एम्बुलेंस तो छोड़ो, किसी गाड़ी में अगर प्राइवेट मरीज था हमने उसको भी जाने दिया, कोई मोटरसाइकिल में कह रहा मेरे बुखार आ रहा है उसको भी हमने जाने दिया। फिर हमने कहा कि तानाशाही कर दी। और जनता के हक के लिए हम रोड जाम तो क्या, हम हाईवे भी जाम करेंगे, जिसके लिए हम मर जाए मिट जाए कोई परवाह नहीं। अगर ऐसी तानाशाही, ऐसी गुंडागर्दी ये क्या ही थाना प्रभारी ने मेरे साथ की है, वो अमोला थाने की कुर्सी देख नहीं पाए हैं। और मैं जे इनसे भी घोषणा करता हूं, चाहे मुझे मरना क्यों ना पड़े, इन्हें भी अमोला थाना छोड़ना होगा। और कैसे छोड़ेंगे तो उनकी मर्जी है, जैसे तसल्ली से उस कुर्सी को छोड़ दे थाना प्रभारी। हमारे आदमियों पर उनने जो झूठी FIR की है, उनने जो बिजली विभाग वाले ने आवेदन दिया है कि तरसी सरपंच ने, हमारे लड़कों ने हमारी गाड़ी रोकी है, एक वीडियो दिखा दे कि जे वीडियो में कोई विद्युत मंडल की गाड़ी रुकी है। हम सारे लड़के 15 लड़के जेल जाने के लिए तैयार है, कोई जमानत नहीं लेंगे अगर एक सबूत दिखा दे कि जे हमारी गाड़ी विद्युत मंडल की शिक्षक के लड़कों ने रोकी है। वो आवेदन दे रहे हैं कि सब विद्युत मंडल वालों को मामूली नहीं जाने दिया, झूठ बोल रहे हैं। मैं भी एक हिंदू हूँ, बगीचा वाले को मानने वाला हूँ, वो अपने बच्चे की सौगंध बगीचा में खा जाए फिर भी हम जमानत नहीं लेंगे क्या सरपंच ने और सरपंच के आदमियों ने विद्युत मंडल की गाड़ियां रोकी है। ऐसी झूठी कहानी करना बंद करते। तहसीलदार साहब आपके सामने भी कहना चाहते हैं, इन नालायकों को समझाइए, आप सेक्टर मजिस्ट्रेट है, ये आपके आगे थाना प्रभारी कुछ की लेन में नहीं लगते। और फिर भी कह रहा हूं इनसे, झूठी कहानी जब जब हमारी जनता के खिलाफ करोगे, अरे मेरे खिलाफ तो 4 नहीं 6 कर दीजिए, कोई डर नहीं है। जैसे जेल में, जैसे रेल में, हम लोग ऐसे ही खुले में सोते हैं, कभी पंखे में ना कूलर में नहीं सोता हूँ, नींद की तरह चबूतरा में सोता हूँ, चाहे थाना प्रभारी मार जाए चाहे SDM मार जाए, कोई परवाह नहीं, मैं तो खुले में सोता हूँ। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, अगर कोई दुश्मन है तो वो है जिला प्रशासन और राज्य सरकार के जो नेता चापलूस, जो मंत्रियों के दल्ले तलुआ चाटने वाले दलालों, होश में आइए आप। मैं भी भाजपा का सिपाही हूँ, भाजपा का काम करता हूँ। सिंधिया जी के लिए मैंने चूली बनाई थी, उस समय 2005 में जिला पंचायत सदस्य बना था, 25 लाख रुपए मैंने नहीं लिए थे, फिर मैं जो है सिंधिया के लिए वोट दिया था। ये चाटुकार मंत्री, नल्ली में घुसने वाले मंत्री, ढोंगी मंत्री, ऐसे ढोंगियों से दूर रहिए। राम राम जपने वाले मोबाइल पे कोई राम राम भक्ति तो अंदर की लाती है, रोड पे नहीं करते राम राम जपना, पराया माल अपना। अरे आने दे मदारी, ये बंदरिया नचाने का खेल बंद कर दे। मैं बोलोदी हूँ, छत्री हूँ, अवंती भाई का वंशज हूँ, तलवार हार से पार काटने की हिम्मत रखता हूँ, मगर सर झुका नहीं सकता। सर कटा सकते हैं मैं कभी लोधी सर झुका नहीं सकते। गद्दियां छोड़ी है लोधियों ने, मुख्यमंत्री की कुर्सियां छोड़ी है लोधियों ने। अरे ये तो क्या भाजपा के दलालों, तुम तो एक मेंबरी का पद नहीं छोड़ सकते। उस राजीव गांधी के लड़के में उसकी तस्वीर में चप्पल मार रहे हैं, वो भी क्या राजनेता नहीं है। उसके तो दादी भी शहीद हुई है, उसका पिता की भी धज्जियां उड़ी है, देश के लिए एक एक कचरा बहा है। एक भाजपा का आज तक एक कुत्ता नहीं मरा है। मैं कहना चाहता हूं अभी भाजपा का होकर के मुख्यमंत्री जी तुम भी सुन लीजिए, मैं भी सिंधिया का खास हूं, महाराज साहब आप भी सुन लीजिए। इस कलेक्टर और SP मैडम को तत्काल फोन लगा करके इस थाना प्रभारी को अमोला से हटाए, नहीं आनंद चुनाव में जो 2029 में चुनाव आएगा, महाराज आपको गुनाह से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसा ना हो कि आपको फिर बेंचन द्वारा जाए और आप हमारे वोट भी 3 लाख लोधियों के हैं, उसे विधानसभा है OBC में कितनी जातियां आती है, सारी जातियां आती है, OBC SC ST, आप तो छूट एक मुट्ठी भर भी नहीं है। इसलिए होश में आइए महाराज। मैं भी कहना चाहता हूं आपसे महाराज, इन नालायकों को, इन दल्लों को इनने लूट बचा रखी है, लोधी के नाम पर लूट किया है। इसलिए इनसे मैं फिर कहना चाहता हूं, इन दलालों को वहां से अमोला से हटाइए, जो 1500 की हर गाड़ी पर वसूली करते हैं, गायों के ट्रक पर 5000 रुपया लेते हैं। मैं वीडियो सब दिखाऊंगा तो झक्की खुल जाएगी SP मैडम की। मैं इस बिना बात नहीं करता,
कल जाके ऑनलाइन करके वायरल कर दूंगा कि जे लड़ाई रोक ले 1500, जो गाड़ी आ गई ले 1500, छोड़ दूंगा तो पुलिस वाले जवाब नहीं दे पाएंगे एक एक, क्योंकि मेरे पास ही बहुत लोग हैं। आज मैं डरन के मैं सारे बैरिकेड थाने के अंदर रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने कही थी मगर पुल से और करेला के सिल्लारपुर चौराहे तक एक एक आदमी मेरा खड़ा हुआ है। अगर 5 का नोट भी लिया तो टैप करा लिया जाएगा, ध्यान रखना। एक भी आदमी कोई वसूली वाला नहीं है, चेक कर लो, चाहे बुकड़ा बन ले जाओ चाहे बकरियां बन ले जाओ, कोई नहीं रोकेगा। आज तुम्हें सुबह से सारी गाड़ियां फ्री कर रही हैं। और अगर इनने काटने की कोशिश की, पैसा लेने की कोशिश की, मैंने कल भी खबर पहुंचाई थी हमारे अरविंद यादव की दलवाई से कि क्या जगह उस थाना प्रभारी से बर्रों के छिड़वा में हाथ न डाला है, नहीं तो पता क्या होगा, मुंह पर भी काटेगी, नाक में भी काटेगी, कान में भी काटेगी और तेरी जीभ में भी काटेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं 3 मुकदमा पहले से दर्ज थे, एक जो हो गया 4 हो गए, मगर हमने कोई अपने लिए मांग नहीं मांगी, हमने जनता के लिए मांग मांगी। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।